विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। हे मां मनसा देवी, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। हे मां मनसा देवी, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। बिहुला अपने पति के शव के साथ यात्रा कर उसके प्राण लौटा सके, इसके लिए ही उसे प्रेरित करने गए थे ना आप? कहाँ माता, मैंने कहाँ कुछ किया, बस कुछ स्मरण कराया और लौट आया। हे माँ, हे माँ, हे माँ। देवी मनसा का नाम लिया उसने, महादेव का नाम क्यों नहीं लिया? हे मां मनसा देवी, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। क्या आवश्यकता थी उसे मनसा देवी का नाम लेने की? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चंद्रधर तो अब भी नहीं समझ पा रहे हैं। इस प्रकार बार बार वो दीदी मनसा के प्रति बिहुला की भक्ति को झुठलाने के लिए भी नाम तो उन्हीं का ले रहे हैं ना? किंतु मैं नहीं लूंगा प्रभु, मैं नहीं लूंगा मनसा देवी का नाम। मैं नाम लूंगा तो केवल आपका। आपने तो अपने इस अटूट भक्त को भुला दिया, पर मैं आपको नहीं भुला पाया। अपने पुत्र को ही नहीं, अपने सहयोगियों को भी शिव भक्त बनाया, और मेरी पुत्र वधू आपके स्थान पर किसी अन्य का नाम ले रही है। ये नहीं सह सका मैं प्रभु, ये नहीं सह सका। वो यहां से मनसा देवी का नाम लेकर गई, और मनसा देवी का नाम लेकर यात्रा भी कर रही होगी। हे माँ, हे माँ, हे माँ। मैं यहीं पड़ा रहूंगा प्रभु, आपके मंदिर में, आपके शिवलिंग के सामने, जब तक मेरा पुत्र और मेरी पुत्र वधू मेरे पास लौट नहीं आते। उनकी रक्षा करना प्रभु, उनकी रक्षा करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे माँ, हे माँ। मनसा देवी का नाम क्यों लिया उसने? ओम नमः शिवाय क्यों नहीं कहा? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मनसा देवी, नहीं नहीं, ये मैं क्या बोल रहा हूं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
मगरमच्छ, शीघ्र ही मुझे यहाँ से आगे बढ़ना होगा। हे माँ मनसा देवी, हे माँ, हे माँ, माँ मनसा देवी, हे माँ। स्वामी, स्वामी, हे माँ मनसा देवी, मेरे पति के देह को कुछ मत होने दीजिएगा माँ, चाहे मुझे जो भी हो जाए। इन मगरमच्छों को इन तक मत पहुंचने दीजिएगा। नहीं नहीं, स्वप्न भर था, स्वप्न था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे प्रभु, मेरे शिव शंकर के सिवाय और कोई नहीं है, कोई नहीं है। और ओम नमः शिवाय। दीदी मनसा ने अपनी भक्त की पुकार सुनी, उनकी रक्षा की, उनके विश्वास का मान रखा। ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, उनकी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए उनकी प्रभु, रक्षा कीजिए। हे माता मनसा, हमारी रक्षा कीजिए। माँ मनसा देवी। हे मनसा देवी, ये क्या कह रहा हूं मैं? नहीं मनसा देवी नहीं, मैं सिर्फ मेरे प्रभु शिव शंकर शंभू का नाम लूंगा। शंभू, शंभू, ओम नमः शिवाय। शिव शंकर शंभू, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे विघ्नहर्ता गणेश, ये स्थिति ऐसे कब तक चलती रहेगी? माता, बिहुला ने अपनी प्रथम परीक्षा पार कर ली है। उन्होंने ये प्रमाणित कर दिया है कि दीदी मनसा के प्रति उनका विश्वास अटूट है। हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ। दीदी मनसा के नाम का जाप शीघ्र उनके देवी रूप की पूजा में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे पार्वती नंदन, ये तो जैसे बिहुला की अनंत यात्रा बन गई है। उचित दिशा जब तक ना मिले, यात्रा अनंत ही होती है माता। इसीलिए अब समय आ गया है बिहुला को वो दिशा दिखाने का, जिससे वो अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगी। किंतु
कैसे पार्वती नंदन? शीघ्र ही स्वर्ग में एक देव सभा का आयोजन होगा, जिसमें त्रिदेव और त्रिदेवियां भी सम्मिलित होंगे। वहीं सभी देवी देवताओं के समक्ष बिहुला को उनका मनचाहा वरदान मिल सकता है और वहीं उनकी कथा अपने अंतिम पड़ाव पर भी पहुंचेगी। किंतु ये कैसे होगा? मनसा को तो अभी देवी पद प्राप्त नहीं है और उसकी भक्त बिहुला को वरदान देने के लिए तो मनसा को भी स्वर्ग में रहना होगा, जिसकी अभी उसे अनुमति भी नहीं है। इसलिए उसे उस सभा में भाग लेने का आमंत्रण भी प्राप्त नहीं होगा। अर्थात अब हमें वो उपाय ढूंढना है जिससे हम बिहुला और दीदी मनसा का उस देव सभा में पहुंचना सुनिश्चित करा सकें। वो उस बालिका के निकट पहुंच रहा है, वो उसे काट लेगा। बालिके मिल गया उपाय माता। बिहुला को स्वर्ग जाने के लिए प्रेरित करने का उपाय मिल गया मुझे। किंतु कैसे? उसके लिए आपको जाकर उस बालिका की सहायता करनी होगी। यदि उनके भाग्य में और जीवन होता है तो जब उनकी देह जल पर होती है तो कोई सिद्ध पुरुष या देवी ऐसे शव को देखकर पुनर्जीवित कर देते हैं। धन्यवाद माता। आश्चर्य, उनके स्पर्श मात्र से ये बालिका विष के प्रभाव से मुक्त हो गई। मैं भी इनसे सहायता मांगती हूँ। देवी माँ, हे देवी माता, आप अवश्य ही कोई सिद्ध देवी है। माँ, मेरी सहायता कीजिए। मेरे पति, इन्हें सर्पदंश के प्रभाव से मुक्त कराइए माँ। मेरी सहायता कीजिए माँ। पुत्री, मैं तुम्हारी समस्या का निदान नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे पति को जीवित नहीं कर सकती, क्योंकि उस पर किसी अत्यंत विषैले सर्प के दंश का प्रभाव है, जिससे उसे केवल नाग माता ही मुक्त कर सकती है। नाग माता वो कौन है? वो कहाँ है? मेरी पुत्री मनसा, मेरी पुत्री मनसा, मेरी पुत्री मनसा। मनसा देवी, माँ, कृपा करें मुझ पर। माँ मनसा देवी तक पहुँचने मेरा मार्गदर्शन करें माँ। हाँ पुत्री, किंतु उसके लिए तुम्हें स्वर्गलोक जाना होगा। स्वर्गलोक? हाँ, वहाँ शीघ्र ही देव सभा का आयोजन होगा, जहाँ त्रिदेव और त्रिदेवियाँ उपस्थित होंगी। संभव है मेरी पुत्री मनसा भी हो।
मुझे पूर्ण विश्वास है यदि तुम उस सभा तक पहुंच सकी तो तुम्हारी गुहार अवश्य सुनी जाएगी। किंतु स्वर्ग का मार्ग, उस मार्ग पर तुम्हें स्वयं आगे बढ़ना होगा पुत्री। अपने पति के साथ ये यात्रा कर सकोगी तुम? ले जा सकोगी इसे वहां तक? साहस है तो मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर देती हूँ। कहो पुत्री, अपने पति के साथ ये यात्रा कर सकोगी तुम? अवश्य माता, चाहे जो भी हो जाए, चाहे मुझे अपने प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े, मैं अपने स्वामी को स्वर्गलोक लेकर ही जाऊंगी और मुझे मेरे सुहाग की रक्षा करने से कोई नहीं रोक सकता। बिहुला तो मान गई, किंतु दीदी को कैसे मनाऊं? उन्होंने तो अपने ध्यान में बाधा डालने के लिए मना किया है। माता, आपने वचन दिया है, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। कठिनाइयों से भरे देवलोक के मार्ग को कैसे पार करेगी ये निरीह सी बालिका? माता, माता क्या हुआ? आप शांत क्यों हो गई? शांत हूँ पुत्री, क्योंकि तुम्हें लेकर चिंतित हूँ। ये यात्रा सरल नहीं होगी। मेरे मार्गदर्शन के पूर्व ये जान लो कि वहां पहुंचने से पहले सर्वप्रथम तुम्हें यमलोक पार करना होगा। धर्मराज से अनुमति लेकर यमलोक पार कर तुम देवलोक में देव सभा की ओर आगे बढ़ सकोगी। माता, मैं धर्मराज से विनती करूंगी, उनके पांव पड़ूंगी, वो मेरी गुहार अवश्य सुनेंगे। प्रश्न ये नहीं है पुत्री, प्रश्न तो ये है कि तुम हिमालय जैसे दुर्गम पर्वत पर चढ़कर नर्क समान भयंकर संकटों से भरे 16 नगरों और उसके बाद वैतरणी नदी को पार कर यमलोक कैसे पहुंचोगी? इतना ही नहीं, उस मार्ग पर क्या माता? उस मार्ग पर क्या? बिना विश्राम किए तुम्हें उसी प्रकार आगे बढ़ना होगा जिस प्रकार यातना शरीर लेकर यमदूत जाते हैं। यातनाओं से भरे उस मार्ग पर कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर सकेगा। माँ मनसा, वो अवश्य मेरा हाथ थाम, अवश्य मेरा हाथ थाम, अवश्य मेरा हाथ थाम। एक ओर बिहुला को दीदी मनसा पर अटल विश्वास है और दूसरी ओर दीदी मनसा एक अटल निर्णय लेकर ध्यान में बैठी हैं। माता, मेरा निर्णय अटल है। राह में चाहे कितनी परेशानियां आए, कितनी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए, पर मैं पीछे नहीं हटूंगी। मेरी पुत्री मनसा भी त्याग करने से कभी पीछे नहीं हटी। उसी के समान तुम भी अपने कर्तव्य पर पर्वत की तरह अडिग हो। माता, माँ मनसा देवी के बारे में मुझे और अधिक ज्ञात होता तो कितना अच्छा होता। क्यों नहीं पुत्री, मैं बताऊंगी तुम्हें उसके बारे में। संभव है पुत्री मनसा की कथा से तुम्हें वो बल मिलेगा जिसके सहारे तुम अपनी आगे की यात्रा संपन्न कर सकोगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुत्री मनसा महादेव की पुत्री ही नहीं, उन्हीं की भांति त्याग की मूर्ति भी है। नागों के उद्धार के लिए ऋषि जरत्कारु से उनकी अपमानजनक शर्तों के पश्चात भी उनसे विवाह किया। जिस यज्ञ में सभी नाग होम हो रहे थे, उस यज्ञ को रुकवाने के लिए अपने नन्हे पुत्र आस्तिक तक को भेज दिया। ओम नमः शिवाय। अपने पिता स्वयं महादेव का कष्ट अपने ऊपर लेने का महान त्याग किया था उसने। स्वयं मरणासन्न हुई, किंतु हलाहल विष के प्रभाव को ग्रहण करने में संकोच नहीं किया। नहीं, ये सत्य नहीं हो सकता। देवादिदेव महादेव को किसी की आवश्यकता नहीं। अब मुझसे कुछ छीनना शेष नहीं रहा, तो अवश्य
अवश्य मुझे भ्रमित कर रही है देवी मनसा। नहीं, मैं कभी उन्हें देवी नहीं मानूंगा, कभी उनकी पूजा नहीं करूंगा। पूजनीय है देवी मनसा, तो देवी पद का अधिकार उनको मिलना ही चाहिए। उनके मंदिर भी होने चाहिए। अपने पति को प्राप्त करने की तुम्हारी यात्रा का संबंध पुत्री मनसा को उसके देवी पद प्राप्त करने की यात्रा से संबंधित है। किंतु माँ, जाओ पुत्री, सफलता प्राप्त करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। नदी के बहाव के विरुद्ध नौका के खेवने से तुम हिमालय पर्वत के निचले भाग में पहुंच जाओगी और वहीं से तुम्हारी देवलोक की यात्रा आरंभ होगी। धन्यवाद माता। रुको पुत्री, विघ्नहर्ता का नाम लेने से सारे विघ्न कट जाते हैं, इसलिए प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता श्री गणेश का नाम लेकर यात्रा आरंभ करो। जाओ पुत्री, अपने पति के प्राण लौटा कर आओ। थकूंगी नहीं, रुकूंगी नहीं, चाहे जो हो जाए। हे मां मनसा देवी, शक्ति दे मां, शक्ति दे। न विश्वास टूटने दूंगी, न आस मिटने दूंगी। माता ने कहा था कि मेरी यात्रा यहीं से आरंभ होगी। हे माँ, बस इतनी कृपा कर, मेरी पुत्री की आस ना टूटने पाए। उसकी रक्षा ही नहीं, इस यात्रा में उसकी सहायता भी करना। माँ, माँ तो सदा किसी न किसी रूप में हमारे पुत्री के साथ रही है स्वामी। मुझे पूर्ण विश्वास है आगे भी वो हमारी पुत्री के साथ रहेंगी। माता की महिमा अपरंपार है। माँ के प्रति मेरे विश्वास और भक्ति को चंद्रधर समझ पाऊं तो आज ये दिन ही ना देखना पड़ता। स्वामी, हम यहाँ तक माता की कृपा से सुरक्षित पहुंच गए। आगे भी कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। मैं आपको अवश्य लेके जाऊंगी देवलोक तक। स्वामी, ये चढ़ाई तो बहुत कठिन है। पुत्री मनसा की कथा से तुम्हें वो बल मिलेगा जिसके सहारे तुम अपनी आगे की यात्रा संपन्न कर सकोगी। किंतु मैं हार नहीं मानूंगी। मैं निरंतर प्रयास करती रहूंगी। मैं मां मनसा देवी के जीवन से प्रेरणा लेकर निरंतर आगे बढ़ती रहूंगी। स्वामी, मुझे विश्वास है कि विघ्नहर्ता गणेश जी मुझे मार्ग दिखाएंगे और मां मनसा देवी मुझे बल देंगी। पर इस कठिनाई से मैं आपको शीघ्र अतिशीघ्र बाहर निकालूंगी।
ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते। ओम गण गणपते। हे विघ्नहर्ता गणेश, मार्ग दिखाइए प्रभु, मार्ग दिखाइए। सुनो गणेशा हम भक्त तेरे, सुनो गणेशा हम भक्त तेरे, प्रभु तेरी महिमा। क्या ये आपका संकेत है प्रभु? प्रभु तेरी महिमा गाए, बप्पा तेरा ही गुण 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 गाए। विघ्नेशाय नमः, विश्ववरदाय नमः, विश्वचक्षुषे नमः, जगत्प्रभवे नमः, हिरण्यरूपाय नमः, सर्वात्मने नमः, ज्ञानरूपाय नमः, जगन्मयाय नमः, ऊर्ध्वरेत्से नमः, महाबाहवे धन्यवाद प्रभु। अमेयाय नमः, अमित विक्रमाय नमः। स्वामी, मैं आपको कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। हे प्रभु श्री गणेश, मेरी यात्रा सफल करें। हे मां मनसा देवी, मुझे शक्ति प्रदान करें। हे मां मनसा देवी, मुझे शक्ति प्रदान करें। ओम गण गणपते नमः। हे मां मनसा देवी, गण गणपते नमः। विजयी भव। मैं आपके मार्ग के विघ्न तो दूर कर दूंगा बिहुला, किंतु दीदी मनसा को ध्यान से कैसे उठाऊं? हे मां मनसा देवी, हे मां मनसा देवी, हे मां मनसा देवी। चिंता ना करें स्वामी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अपना प्रण अवश्य पूरा करूंगी और मां मनसा मुझे शक्ति प्रदान करेंगी। हे मां मनसा, हे मां मनसा। हे मां। इस प्रकार बिना किसी सहायता के और कब तक
वो लखिंदर को खींचकर आगे बढ़ सकेगी। गणेश जी, आपको उसकी सहायता करनी होगी। विघ्न हरता हूँ मैं, तो विघ्न भी अवश्य हरूंगा, किंतु भक्त और उनकी आराध्य देवी के मध्य कैसे आ सकता हूँ? दीदी मनसा उनकी सहायता करें, इसकी प्रतीक्षा करनी होगी मुझे। हे मां मनसा, हे मां मनसा, हे। अपनी भक्त की सहायता के लिए दीदी अवश्य उठेंगी। किंतु हे पार्वती नंदन, हम प्रतीक्षा कब तक करेंगे? कहीं इस यात्रा का अंत ना हो जाए। स्वामी! कोटि कोटि धन्यवाद माँ, कोटि कोटि धन्यवाद। मुझे ज्ञात है माँ, मेरे स्वामी को गिरने से आपने ही बचाया है। पुत्री मनसा यदि ध्यान से बाहर ही नहीं आई, तो फिर उसने बिहुला की सहायता कैसे की? देवी देवता भले ही ध्यान में लीन हो, किंतु उनका हृदय भक्तों से जुड़ा होता है और उनकी शक्ति अपने भक्तों की सहायता के लिए तत्पर रहती है। हे माँ, मुझे बल दीजिए। जय माँ मनसा देवी, जय माँ मनसा देवी, जय माँ मनसा देवी, जय माँ। हे माँ मनसा देवी। लगे डर। नहीं स्वामी, चाहे जो हो जाए, मैं आपको गिरने नहीं दूंगी। मनसा देवी, हे माँ। पुत्र, मेरा पुत्र, पुत्र। स्वामी, कहाँ है स्वामी? कुछ बोलती क्यों नहीं? बताओ मुझे, कहाँ है मेरे स्वामी? वो उन्होंने प्रण लिया है। कैसा प्रण? जब तक उनके पुत्र नहीं लौटते, वे मंदिर रहकर महादेव से गुहार लगाते रहेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय मां मनसा देवी, जय मां मनसा देवी। पुत्री बहुला देवी मनसा का नाम क्यों ले रही है? हे महादेव, क्या ये दृश्य सत्य है कि देवी मनसा का उत्पन्न किया हुआ कोई भ्रम? कदाचित महादेव उन्हें ये दृश्य देखने दे रहे हैं माता।
जिससे वो भी समझ सकें कि पावन भक्ति क्या होती है। क्या करूं मैं? कहाँ जाऊं? इस पर्वत शिखर पर पहुंचने के बाद कहाँ जाऊं मैं? विघ्न, विघ्न, विघ्न है तो क्या हुआ? विघ्न हरता भी तो है। गणेश जी के नाम मात्र से सारे विघ्न टल जाते हैं। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, आपकी सदा ही जय हो, आपकी सदा ही जय हो प्रभु, आपकी सदा ही। माता अब वो 16 यमपुरी नगरों में प्रवेश करने वाली हैं, जिन्हें पार कर वो वैतरणी नदी पहुंचेंगी और उसके बाद यमलोक के द्वार पर आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो विघ्नहर्ता गणेश। 16 नगरों और उसके बाद वैतरणी नदी को पार कर यमलोक कैसे पहुंचोगी? बिना विश्राम किए तुम्हें उसी प्रकार आगे बढ़ना होगा जिस प्रकार यातना शरीर लेकर यमदूत जाते हैं। जो निश्चय लिया है उस पर अडिग रहूंगी मैं। जय मां मनसा देवी। हे मां, हे मां। कांटे चुभे या कंकड़, मैं रुकूंगी नहीं। मेरा सुहाग अखंड है और मैं इसे प्रमाणित करके ही रहूंगी। ये वो पथ है पार्वती नंदन, जिसे मृत्यु मनुष्य का यातना शरीर भी अनेकों बार मृत्यु का अनुभव प्राप्त किए बिना पार नहीं कर सकता। हाँ माता, यमलोक के मार्ग में आने वाले 16 पुर में से प्रथम पुर है ये। यहाँ यमदूत मृतात्माओं को अपने माता पिता को कष्ट देने का दंड देते हैं। यहाँ तक पहुंची हूँ तो आगे भी माता की कृपा अवश्य होगी। स्मरण रहे, मेरे ध्यान में कोई बाधा मैं स्वीकार नहीं करूंगी। हे मां
मनसा देवी, हे माँ। माँ मनसा ने कांटों को पुष्प बना दिया। हे माँ मनसा देवी। हे माँ मनसा देवी, हे माँ मनसा देवी, हे माँ मनसा देवी। ये होता है माता पिता की सेवा का फल। इसलिए दीदी मनसा के आशीर्वाद से वो इस प्रथम यमपुर को बड़ी सहजता से पार कर गईं। और मेरी इच्छा है इसी प्रकार पूरे मार्ग में इन्हें कोई कठिनाई ना आए। जय माँ मनसा देवी। ये दूसरा यमपुर है जहाँ अग्नि में भस्म करके किसी भी निर्दोष जीव को कष्ट पहुँचाने का जीव हत्या का दंड मिलता है। जय विघ्नहर्ता गणेश। जय माँ मनसा देवी। हे माँ मनसा देवी, हे माँ मनसा देवी। जो दूसरों की रक्षा के लिए अपने प्राण दांव पर लगा दे, वो किसी भी जीव की हत्या कैसे कर सकती हैं? उसका जीवन अभी भी दूसरों के लिए ही समर्पित है। निस्वार्थ भाव की पराकाष्ठा है बेहुला। तनिक चिंता किए बिना भी वो अगले 14 यमपुरों की यात्रा करने के लिए भी तैयार है। माँ मनसा देवी, हे माँ, हे माँ। ओम नमः शिवाय। बिहुला के प्रण और समर्पण ने उन्हें वैतरणी नदी के तट तक पहुंचा दिया। अद्भुत। स्वामी, अब हम इस वैतरणी नदी को पार करके यमलोक में प्रवेश करेंगे। यमलोक में प्रवेश करेंगे। स्वामी, 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 कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है मेरा पुत्र स्वामी? महादेव ने अवश्य आपकी सहायता की होगी। मेरे पुत्र को मुझे लौटा दिया होगा। बोलिए ना स्वामी,
कहाँ है मेरा पुत्र? मेरे महादेव कभी हमें निराश नहीं करेंगे। मेरी भक्ति की शक्ति अब भी मेरे साथ है। वो हमारे पुत्र को यमलोक से भी छीन लाएगी। सबको खोकर भी आपको संतोष नहीं मिला ना स्वामी। आपका अहंकार नहीं मिटा। अब भी समय है स्वामी, मान लीजिए, देवी मनसा का नाम ले लीजिए, उनकी पूजा कीजिए स्वामी, उनकी पूजा कीजिए। जय मां मनसा देवी, जय मां मनसा। छोटे से छोटे पाप करने वाले का भी हार्ड मांस सब घुल जाता है वैतरणी में, किंतु गोदान और गौ सेवा करने वालों को इसकी कोई चिंता नहीं। गौ माता में तो सभी देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता, प्रणाम माता। नर्क समान भयंकर संकटों से भरे 16 नगरों और उसके बाद वैतरणी नदी को पार कर यमलोक कैसे पहुंचोगी? वैतरणी और 16 यमपुर पार कर लिए मैंने, किंतु अब तक यमलोक के द्वार क्यों नहीं पहुंच पाई? कहाँ हूँ मैं? लखिंदर का शरीर लेकर बिहुला का ये सीढ़ियों पर चढ़ना सरल नहीं होगा। प्रायश्चित सच्चा हो तभी यातना शरीर इन सीढ़ियों पर चढ़ पाता है। यदि अपनी देवी मां मनसा पर बिहुला का विश्वास सच्चा है और अपने पति के प्राण लौटाने के प्रति उनकी पूरी श्रद्धा और निष्ठा है, तो वो इन सीढ़ियों पर अवश्य चढ़ सकेंगी। हे विघ्नहर्ता गणेश, इन विघ्नों में विजय दिलाने में मेरी सहायता कीजिए प्रभु। मैं यहाँ तक आपकी शक्ति से पहुंची हूँ माँ, मुझे शक्ति दो माँ, मुझे बल दो माँ। जय माँ मनसा देवी, जय माँ मनसा देवी, जय माँ मनसा देवी। जय माँ मनसा देवी। हे माँ मनसा देवी, जय माँ मनसा देवी। हे माँ मनसा देवी। किंतु दीदी मनसा के गहन ध्यान से उन्हें कैसे उठाएं हम? पुत्री मनसा की कृपा से बिहुला यमद्वार पर है, शीघ्र ही देवलोक भी पहुंच जाएगी। किंतु पुत्री मनसा तो अभी भी ध्यान में है।
धर्मराज से अनुमति लेकर यमलोक पार कर तुम देवलोक में देव सभा की ओर आगे बढ़ सकोगी। हे यमदेव, हे धर्मराज, मुझ पर कृपा करें, मुझे यमलोक में अंदर आने की अनुमति प्रदान करें। सहायता कीजिए धर्मराज, मुझे मेरे स्वामी के प्राणों के लिए देवलोक में आयोजित देव सभा में आने की अनुमति प्रदान कर दीजिए धर्मराज। सदेह यहाँ आकर बिहुला ने यमलोक की मर्यादा भंग की है, भूल की है इसने। मैं उसे यमलोक में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे सकता और ना ही उन्हें देवलोक जाने की आज्ञा दे सकता हूँ। दीदी मनसा देवलोक कैसे जाएंगी? उसके लिए उन्हें कैसे मनाऊंगा? इसका कोई उपाय ही नहीं सूझ रहा है मुझे। और अब यदि यमदेव ने बिहुला को आगे नहीं जाने दिया तो दीदी मनसा का क्रोध कहीं यमलोक को भस्म ही ना कर दे। द्वार खोलिए, इतने निष्ठुर मत बनिए धर्मराज। नहीं, उसकी प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं कर सकता। जाओ, कह दो उसे कि लौट जाए यहाँ से। हे पार्वती नंदन, पुत्री मनसा का क्रोध मैं पहली बार देख रही हूँ। यमलोक पर कोई क्रोध बरसे उससे पहले आप ही इसे रोकने का कोई उपाय कीजिए। मेरी विनती सुन ले, शीघ्र मुझे अनुमति दे दे। इनकी रक्षा करनी है, कहीं देवलोक पहुंचने में मुझे देर न हो जाए धर्मराज। मुझे मेरे स्वामी की रक्षा करनी है। उचित है, आप यदि अनुमति नहीं देंगे तो मैं जीवन भर इसी द्वार के सामने गुहार लगाती रहूंगी। आप सुन रहे हैं धर्मराज? मैं यही गुहार लगाती रहूंगी। मेरी विनती सुन लीजिए धर्मराज। देव सभा आरंभ होने में अधिक समय नहीं है, विलंब हो रहा है मुझे। जाओ उसे कह दो कि यहाँ से लौट जाए। यमदेव बेहुला की गुहार को नकार नहीं सकते, उन्हें यमलोक का द्वार खोलना ही होगा। बेहुला की निष्ठा और समर्पण का ये फल, इतनी बाधाएं और कठिनाइयों को पार कर वो यहाँ तक पहुंची। यदि यमदेव बेहुला की गुहार को नहीं सुनेंगे तो संपूर्ण यमलोक को नागों का दंश सहना होगा। सर्वनाश होगा यमलोक का, सर्वनाश होगा यमलोक का। सर्पराज तक्षक, नागराज वासुकी, ये दोनों क्रोधित क्यों हैं? मेरी ओर क्यों बढ़ रहे हैं? हे गणेश जी, पुत्री मनसा का क्रोध बढ़ता ही जा रहा है, कुछ कीजिए, अन्यथा एक ओर पुत्री मनसा का क्रोध होगा और दूसरी ओर स्वयं यमराज। उसके भीषण परिणाम की कल्पना भी नहीं कर सकती मैं।
यमलोक पर नागों का आक्रमण क्यों हो रहा है? क्या हुआ धर्मराज, चिंता में क्यों हैं आप? प्रभु, प्रणाम प्रभु। चिंता नहीं, दुविधा है पार्वती नंदन। जो शक्तिशाली स्त्री यमलोक के द्वार पर भीतर आने के लिए गुहार लगा रही है, मैं उसे अंदर आने की अनुमति नहीं दे सकता प्रभु। क्यों नहीं दे सकते अनुमति? मैं जानता हूँ, बेहुला हैं वो, जिन्हें स्वयं दीदी मनसा का आशीर्वाद प्राप्त है। प्रथम पूज्य, आप तो जानते हैं, मृत्युलोक के वासियों का सदैव यमलोक पर प्रवेश करना नियमों के विरुद्ध है। नियमों के विरुद्ध है, सत्य कहा आपने यमदेव। फिर पांडुपुत्र युधिष्ठिर को देवलोक तक जाने की अनुमति कैसे मिल गई थी? क्योंकि उन्हें धर्मराज की उपाधि प्राप्त थी। हाँ, उचित कहा आपने, वो तो धर्मराज थे, किंतु देवी सावित्री, उनके पति के तो आपने प्राण भी लौटाए थे। क्योंकि सावित्री ने परीक्षा दी थी। मेरे प्रश्नों के उचित उत्तर देने के बाद ही उन्हें यमलोक में प्रवेश मिला था। उचित है, तो आप बिहुला की भी परीक्षा ले लीजिए। पूछ लीजिए प्रश्न, यदि वो उत्तीर्ण हुई तो ही आप उन्हें अनुमति दीजिएगा। परीक्षा तो तब होगी उसकी, जब वो मेरे दर्शन पाने के योग्य होगी प्रभु। उसके लिए क्या पर्याप्त पुण्य है बिहुला के पास? अब विलंब न कीजिए धर्मराज, अन्यथा मेरे भी प्राण हर लीजिए। द्वार खोलिए धर्मराज, द्वार खोलिए। जो मेरे दर्शन पाने में ही असमर्थ है, वो मेरे प्रश्नों का उत्तर भला कैसे देगी? सूर्य देव के समान तेज, चंद्रदेव के समान धवल कांति, देवराज इंद्र के समान शौर्य। हे धर्मराज, मेरी कल्पना के विपरीत है आपका रूप। अर्थात तुम्हें मेरे दर्शन प्राप्त हो रहे हैं बिहुला, तुम मुझे देख पा रही हो। आपकी कृपा है प्रभु, जैसा सुना, जैसी कल्पना की, उससे सर्वथा भिन्न, भय नहीं अभय देने वाला है आपका स्वरूप। मेरा भयंकर स्वरूप पापी आत्माओं को दिखाई देता है, पुण्य आत्माओं को नहीं। अर्थात आपके अनुसार मेरे पास कुछ संचित पुण्य है। यदि ऐसा है तो मुझे यमलोक पार कर देवलोक पहुंचने की अनुमति दीजिए प्रभु। ठहरो। द्वार खुलने का, मेरे दर्शन प्राप्त करने का अर्थ ये नहीं कि तुम आगे बढ़ सकती हो। यदि आगे बढ़ना है तो उसके लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी पुत्री। परीक्षा? कैसी परीक्षा प्रभु?
जिस प्रकार माता सावित्री अपने पति के प्राणों के लिए मेरे पास आई थी, वैसे ही तुम भी आई हो। तो उनके ही समान मेरे प्रश्नों के उचित उत्तर देकर तुम्हें भी मुझे संतुष्ट करना होगा। परीक्षा जो भी हो, मैं प्रस्तुत हूं। यदि मैं सफल ना हो पाई तो मैं आपको वचन देती हूँ, बिना कुछ कहे यहाँ से वापस लौट जाऊंगी। मेरे पति मेरे लिए सर्वस्व है, उनके लिए मुझे प्राण भी न्यौछावर करने पड़े तो मैं अवश्य करूंगी। विघ्नहर्ता ने मेरे विघ्न हरे। मां मनसा ने मुझे बल दिया, शक्ति प्रदान की, इसलिए मुझे विश्वास है कि मैं उनकी कृपा से आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगी। इसलिए आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं अवश्य पूछिए धर्मराज। तो बताओ पुत्री, तुम अपने पति को पुनः जीवित क्यों देखना चाहती हो? क्योंकि विवाह के फेरों के साथ साथ वचन भी लिया है हमने। जीवन के उतार चढ़ाव में ही नहीं, अपितु कर्म धर्म इन सब में भागीदार बनना है हमें। कोई अनुष्ठान हो या मेरा जीवन है, इनके बिना तो सब अपूर्ण है। हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे, और इन सबसे अधिक मुझे अपने पति से प्रेम है, और उन्हें जीवित देखने के लिए इससे बड़ा कारण और क्या हो सकता है धर्मराज? प्रेम है तुम्हें, ये कहा तुमने। तो बताओ मुझे, सच्चा प्रेम किसे कहते हैं? सच्चा प्रेम तो ईश्वर के समान होता है, जो दिखाई नहीं देता किंतु अपना आभास अवश्य करा जाता है। जो स्वयं से प्रेम करने में सक्षम हो, वो ही ईश्वर से, सृष्टि से प्रेम कर सकता है, और इसी निस्वार्थ प्रेम से मुक्ति का मार्ग खुलता है। अच्छा, तो फिर मुक्ति क्या है? सारी चिंताओं से मुक्त होकर, सभी विकारों को दूर कर ईश्वर में लीन होना ही वास्तविक अर्थ में मुक्ति है। तो बताओ, ईश्वर क्या है? उनका स्वरूप क्या है? प्रभु, तो क्या वो शिव है जिसमें तुम्हारे पति और ससुर की आस्था है, या शक्ति है जिनमें तुम्हारे माता पिता का विश्वास है, या फिर देवी मनसा जिनके प्रति तुम्हारी अटूट श्रद्धा है? ये प्रश्न तो बहुत जटिल है। उत्तर दो बिहुला, समय नहीं है मेरे पास। मुझे देव सभा में पहुंचने के लिए विलंब हो रहा है। मैं तुम्हारी चिंता समझ सकता हूँ मित्र, पर इस शिव भक्त की भक्ति की शक्ति पर विश्वास रखो। मैं अपने पुत्र का हित नहीं होने दूंगा। देवी माँ पर अपने विश्वास को अडिग रखिएगा, सदा आपका भला होगा। भगवान किसी भी रूप में हो पुत्री, उनका मूल तत्व तो एक ही है। इसलिए उनके जिस रूप से तुम्हारी भक्ति की डोर बंधे है, उसी रूप की भक्ति में रम जाओ। फिर वो माता हो या प्रभु महादेव, श्री हरि नारायण हो या कोई देवी देवता।
वो निराकार भी हैं और साकार भी। शिव रूप में या देवी रूप में या फिर किसी साधु के ही रूप में। शिव, शक्ति, नारायण अभेद्य है। विभिन्न रूपों में भी इनका तत्व एक ही है। आवश्यकता अनुसार अनंत रूप है उनके, कभी दुष्टों का संहार तो कभी भक्तों के कर्मों का फल देने के लिए। जैसे आज आप मुझे मेरे कर्मों का फल देने के लिए प्रकट हुए हैं। मेरा भविष्य, मेरा सौभाग्य, मेरे भावी जीवन का सुख आप पर, आपके निर्णय पर निर्भर है कि मैं और मेरे पति आज आगे बढ़ सकेंगे क्या नहीं। पुत्री, तुम्हें इस कर्म का फल अवश्य मिलेगा। तुमने मेरे सभी प्रश्नों के सर्वथा उचित उत्तर दिए हैं। इस यात्रा में तुमने अनेक कष्ट सहे हैं, तो अब मैं स्वयं तुम्हें यमलोक पार करवाकर देव सभा में ले जाऊंगा। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। आओ पुत्री। अब दीदी मनसा देव सभा में जाने के लिए अवश्य मान जाएंगी। दीदी, बिहुला की यात्रा अवश्य पूर्ण हो गई हो, किंतु आगे उन्हें आपकी सहायता की आवश्यकता होगी, क्योंकि उन्हें वास्तविक सफलता देव सभा में ही प्राप्त होगी और उसके लिए आपका वहां होना आवश्यक है। अनुज गणेश, बिना आमंत्रण और देवी पद पाए मैं वहां कैसे जाऊं? एकमात्र बेहुला ही है जिसे मुझ पर विश्वास है। मेरी पूजा करना तो दूर, चंद्रधर मुझे देवी तक नहीं मानता। मान लीजिए स्वामी, मान लीजिए उन्हें देवी। उन्हें देवी मानने से आपकी शिव भक्ति कम नहीं होगी। हे मां मनसा देवी, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। इस माँ के हृदय की आँच रख लीजिए स्वामी। इस माँ के आंचल का मार रख लीजिए स्वामी। उसे उसके हृदय के टुकड़े से वंचित मत कीजिए। आपकी पल भर की आराधना, क्षणिक भर की पूजा एक माँ की झोली भर सकती है स्वामी। कर लीजिए ना देवी मनसा की पूजा, कर लीजिए। मैं आज तक शिव पूजा करता आ रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। मात्र शिव पुत्री है वो मेरे लिए, कोई देवी मनसा नहीं जिनकी मैं पूजा करूंगा। कोई देवी मनसा नहीं जिनकी मैं पूजा करूंगा। और तुम चाहते हो मैं पुनः अपना अपमान और अवहेलना सहने के लिए देव सभा जाऊं? नहीं अनुज, मैं कदापि वहां नहीं जाऊंगी। देवी, हमें देव सभा के लिए देवलोक जाना होगा। चंद्रधर और बिहुला की कथा अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। नहीं, मैं उन्हें देवी रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, कदापि नहीं।
प्रणाम त्रिदेव। देव सभा में भाग लेना कैसे स्वीकार करेंगी दीदी मनसा? यमदेव कौन है ये? और ये यहाँ तक कैसे पहुंचे? इंद्रदेव वो मैं एक साधारण नारी हूँ, एक साधारण पत्नी जिसकी शक्ति उसके पति के प्रति उसकी निष्ठा है। देवराज, मैं अपने पति के प्राणों के लिए ये कठिन यात्रा संपन्न कर इस असाधारण देव सभा में आई हूँ। मैं क्या करूं? मैं विवश हूं। मुझे क्षमा कीजिए। मुझे विश्वास कि आप समस्त देवी देवताओं के दर्शन का सौभाग्य जो आज मुझे प्राप्त हुआ है, मेरे सुहाग की भी रक्षा होगी। मेरे पति के प्राण उन्हें वापस मिल जाएंगे प्रभु। मैं आप लोगों से भिक्षा मांगती हूँ प्रभु। मेरे पति के प्राण उन्हें वापस कर दे प्रभु। मुझ पर अपनी कृपा करे, मेरी गुहार सुने। हे देवाधिदेव महादेव, अपनी कृपा करे। मेरे पति नित्य पावन मन से आपकी आराधना करते रहे हैं प्रभु। क्या इन्हें ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होना चाहिए कि वे एक साथ आप सबके दर्शन का सुख प्राप्त कर सके? हे महान महिमावान देवी देवता, मेरी गुहार सुने, मेरे सुहाग की रक्षा करे प्रभु। मेरे पति के प्राण वापस लौटा दे। दीदी, आप वहाँ होंगी तभी बिहुला के साथ न्याय होगा। वहां जाऊं? किस अधिकार से जाओ गणेश? एक माँ के अधिकार से। माँ मनसा देवी मेरी रक्षक है, मेरी मार्गदर्शक है, और उन्होंने मुझे यहाँ तक आकर खाली हाथ वापस जाने के लिए नहीं भेजा है। मुझ पर आप सब कृपा करें, मुझे अभागन नहीं सुहागन बनाकर विदा कीजिए। देवी के अधिकार से नहीं तो एक माँ के अधिकार से तो आप देव सभा में सम्मिलित हो ही सकती हैं दीदी। जाइए दीदी, जाकर अपनी भक्त, अपनी संतान बिहुला की सहायता कीजिए। आप शांत क्यों हैं? मेरी वेदना को अपनी दया का कारण बना ले प्रभु। मैं आप लोगों से भिक्षा मांगती हूँ प्रभु, इन्हें प्राण दान दे दे। मेरे स्वामी आपके भक्त हैं और इनके पिताश्री अटूट भक्त। मेरी प्रार्थना सुन, इन्हें इनकी भक्ति का फल दे दे। हे जगत माता, हे पालनहार श्री हरि नारायण, हे सृष्टि रचयिता ब्रह्मदेव,
हे सौभाग्य की देवी माता लक्ष्मी, हे सरस्वती माँ, हे महादेव, मुझ पर कृपा करे। मेरी भक्ति विफल नहीं हो सकती देवी, मुझे उसका फल अवश्य मिलेगा। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। हे जगत पिता महादेव, इस भरी देव सभा में मैं बिहुला आपसे आपके भक्त की प्राणों की भीख मांगती हूँ प्रभु, भीख मांगती हूँ। आपको माँ पुकारा है उन्होंने, इतने कष्ट सहकर वहाँ पहुँची हैं। किंतु यदि आप नहीं होंगी वहाँ तो उन्हें निराश होकर लौटना पड़ेगा। आप पर उनके विश्वास का अपमान होगा, ये तो नहीं चाहती है ना आप? हे भोलेनाथ, दया कीजिए। मेरे प्रभु को मेरी असीम भक्ति का फल देना ही होगा, मेरे पुत्र को जीवित करना ही होगा। दया कीजिए प्रभु। पुत्री बिहुला, तुम्हारे दुख का अनुमान है, किंतु तुम्हारी प्रार्थना का मान रखना हमारे वश में नहीं, किंतु तुम्हारी प्रार्थना का मान रखना हमारे वश में नहीं। मेरे प्रभु, मेरे महादेव इतने निष्ठुर नहीं बन सकते, वो बिहुला की प्रार्थना नहीं ठुकरा सकते। मेरे पुत्र की भक्ति का फल उससे अधिक मेरी परम भक्ति का फल प्रदान करने से मना नहीं कर सकते। प्रभु, आप मेरी पुकार नहीं नकार सकते, आपको मेरे पुत्र के प्राण लौटाने ही होंगे। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तुम्हारे पति के प्राण लौटाने का अधिकार तो एकमात्र पुत्री मनसा का ही है। तुम्हारे पति के प्राण लौटाने का अधिकार तो एकमात्र पुत्री मनसा का ही है। तुम्हें पुत्री मनसा से ही पूछना होगा, उसी के आशीर्वाद से तुम्हारे पति के प्राण लौट सकते हैं। देवी के अधिकार से नहीं तो एक माँ के अधिकार से तो आप देव सभा में सम्मिलित हो ही सकती हैं। माँ, मुझे विश्वास था कि आप मेरी सहायता के लिए निश्चित रहेंगी माँ। चिंता मत करो पुत्री, अब मैं हूं यहाँ। चिंता कैसे न करूं माँ, मेरे स्वामी की दशा देखिए माँ, अब आपको ही मेरी चिंता दूर करनी है।
मेरे पति के प्राणों की रक्षा कीजिए माँ, रक्षा कीजिए। दीदी, आपकी भक्त, आपकी पुत्री आपसे कुछ मांग रही है। मुझे ज्ञात है वो मुझसे क्या मांग रही है, किंतु मैं चाहकर भी वो उसे नहीं दे सकती। एक माँ की ममता तो सदैव यही चाहती है कि उसकी हर संतान सुखी रहे। मैं भी यही चाहती हूँ पुत्री, किंतु अभी मैं मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकती। पुत्री, पक्षपात का आरोप ना लगे, इसलिए मैं चाहती हूँ, मेरी ममता के कारण नहीं, तुम्हारी योग्यता से ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होनी चाहिए। आदेश कीजिए माँ, आप जो कहेंगी मैं करूंगी। पुत्री, तुम स्वयं को अभी भी एक सुहागन के रूप में ही देखती हो ना? तो फिर सुहागन श्रृंगार नृत्य कर अपने सुहागन होने की योग्यता को प्रमाणित कर। अपने सुहागन होने की योग्यता को प्रमाणित कर। अपने सुहागन होने की योग्यता को प्रमाणित कर। सुहागन श्रृंगार नृत्य, वो भी मृत पति के साथ, ये कैसे संभव है? मृत पति की देह के सामने उसकी पत्नी को साज श्रृंगार करना उचित होगा क्या? उसका सुहागन श्रृंगार नृत्य करना उचित होगा? पुत्री, तुम भूखी प्यासी रहकर इतनी लंबी और कठिन यात्रा कर यहाँ पहुंची हो, थकी हुई हो, और ये नृत्य कर सकोगी तुम? श्रृंगार नृत्य पूरे 1 प्रहर करना होता है, वो भी बिना रुके। क्या ये तुम्हारे लिए संभव होगा? भीतर का सामर्थ्य कठिनाई आने पर और बढ़ जाता है। मैं नृत्य अवश्य करूंगी। अपने पति के लिए, अपने अंतिम श्वास तक प्रयास करती रहूंगी। सुहागन श्रृंगार नृत्य केवल पति के साथ ही किया जा सकता है। जब पति ही जीवित नहीं तो तुम कैसे करोगे? अवसर और सूर्योदय में एक समानता है। पलक झपकते ही हम उनके सुख से वंचित हो जाते हैं। संकोच मत कीजिए बेहुला। यदि आप स्वयं को सुहागन मानती हैं तो अपने विश्वास पर अटल रहिए। माँ, जब यहाँ तक आने की आपने शक्ति दी है तो मेरे पति प्रेम को भी बल प्रदान कीजिए, जिससे मैं पूरे प्रहर श्रृंगार के साथ सुहागन नृत्य रूपी परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकूं।
परीक्षा कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि उसे गंभीरता और एकाग्रता से दिया जाए तो सफलता अवश्य प्राप्त होती है। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।